गुड मॉर्निंग एवरीवन और हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आज सुबह फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के घर में खुदा के वचनों को जो है वो सीख सकते हैं। आज जो है हम लेव अवस्था उसका 18वां अध्याय जो है वो सीखने पर है। हमने कल जो है वो 17वां अध्याय देखा था जहाँ पर परमेश्वर ने हाई प्लेसेस में वर्शिप करने के लिए या खुदा के तंबू से बाहर अगर किसी भी जानवर की बलि की जाए वो हत्या कहलाई जाएगी। और हमने देखा कि जो भी जानवर इवन फील्ड में भी उसकी ऑल्टर या उसकी वेदी बनाई जाए तो याजक का काम था कि वो उसके लहू को और चर्बी को जो है वो तंबू में आकर जो है उसे परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में जो है वो चढ़ाए। और फिर हमारा खून ना खाने की जो है वो विधि वो भी खुदा ने वहां पर दी। आइए देखते हैं आज लय व्यवस्था 18 में हमें खुदा क्या व्यवस्था अपनी देते हैं। पर इससे पहले कि हम 18 अध्याय पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो लोग खुदावन इस दुनिया से चले गए हैं, पर खुदावन आपकी दया है कि आप बार बार हमें मौके देते हैं ताकि हम अपने जीवनों को आपके कलाम के अनुसार कर सकें। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी कुव्वत और ताकत दें और खुदावन हमें हिम्मत दें ताकि हम आपके कलाम को समझ सकें और उस पर चल भी सकें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप बोले और हम सुने और आप बढ़े और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे, आपकी रजा हमारी जिंदगी में पूरी होती रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो दोबारा से खुदा जो है वो रिमाइंड करा रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि निर्गमन उसके 20 अध्याय में कि परमेश्वर ने वहां पर कहा कि मैं तुम्हें जो हूँ वो मिस्र की गुलामी से निकाल के लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। सो बार बार रिमाइंड करवाना, अगर खुदा को वाजिब लगा कि मूसा को जब वो बात कर रहा है और बार बार मूसा से उसको याद दिला रहा है कि परमेश्वर उसका परमेश्वर है, तो हमें कितना जरूरी है कि हम खुदा के वचनों में जाकर खुदा के कलाम से पढ़कर अपने आप को जो है वो रिमाइंड करवाएं कि हमारा परमेश्वर कौन है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर को जान ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका जो है रूबरू वो खुदा के कलाम से हो ही नहीं पाते हैं। सो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर फिर रिमाइंड करा रहा है कलीसिया से, सॉरी इजराइलियों से, क्या है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, कोई और नहीं है तुम्हारा परमेश्वर, मैं हूँ जिसने बाप दादों से जो है वो वाचा बांधी है। सो यहाँ पर जब हम यूहन्ना उसका 17 उसकी 3 में देखते हैं तो वहां पर बहुत खूबसूरती से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। सो अगर हम भूल चुके हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो कैसा है और वो कैसे काम करता है, तो हमें वापस जो है वो खुदा के कलाम में जो है वो आना जरूरी है। सो इसलिए दोबारा से परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मिस्र देश के लोगों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। सो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि खुदा ने जो है उन्हें स्मरण दिलाया कि खुदा उनका परमेश्वर है, और खुदा अगर उनका परमेश्वर है तो उनके काम दूसरे देशों के देवी देवताओं के अनुसार, उनके ट्रेडिशंस के अनुसार जो है वो नहीं होने चाहिए। हम ऑलरेडी इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं कि अगर एक राजा है किसी भी नेशन का, तो हम उस नेशन के जो है हुक्मों को मानते हुए उस नेशन में रहने के हकदार होते हैं। सो अगर खुदा हमारा राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है तो उसका भी एक नेशन है। सो वो नेशन खुदा क्रिएट कर रहा है जिस नेशन के लोगों के बीच में क्या होगा कि वो ना ही मिस्र, जो कि जब हम प्रोफेसी सीख रहे थे दानियल की पुस्तक में, तो वहां पे जो
कनान या बाबुल जगह आती है, वो किस तरह से जो है फॉल्स टीचिंग दे रहा था। जब हम मिस्र की तरफ देखे थे, जहां पर से जो है नेपोलियन जो है निकला दानियल की प्रोफेसी में, तो हम देख रहे थे कि वहां पर भी जो है वो क्या कह सकते हैं, नास्तिक नास्तिकता जो है वो निकली। सो परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलने वाले दोनों देश जो है वो नहीं पाए गए। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि मिस्र में जो है फिरौन का राज्य था, और फिरौन के जो अगर निर्गमन उसका 12 उसकी 12 में हम जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके देवताओं के विपरीत जो हूँ वो उनको सजा दूंगा, उनकी भी जो मैं जजमेंट करूंगा। और इसीलिए 10 प्लेग्स जो थे, हमने देखा कि वो उनके भगवान थे जो वो संभाल नहीं पाए, और उन्हीं के भगवानों को, जिनको वो भगवान मान रहे थे, उन्हीं को प्लेग के मानिंद भेजा, जिन्होंने जाकर उनको जो है वो तंग किया, और ये दिखाने की कोशिश की कि ये भगवान नहीं है, ये खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं। सो इसलिए यहाँ पर भी इज़राइल को स्मरण कराया जा रहा है कि परमेश्वर यहोवा है, और जिस देश से निकले हैं ना हम उनके जैसे काम करें, और जिस देश को देने पर है, जिनको खत्म करके उनको देने पर है, उनके जैसे भी जो है वो काम ना करें, उनकी विधियों पर जो है वो ना चले। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो दोबारा, अगर एम्फोसिस दोबारा बात की गई है, तो एम्फोसिस बहुत ही स्ट्रांगली किया गया है कि अगर खुदा हमारा परमेश्वर है, तो हमारी विधियां भी किसके अनुसार होनी चाहिए, खुदा के अनुसार होनी चाहिए। जहां से खुदा ने हमें निकाला है, उनके जैसे हमारे काम जो है वो खुदा नहीं चाहता कि हम करें। सो इसलिए अमेलगमेशन, इसलिए मिक्स सी कल्चर को मत अपनाएं, बाइबल के कल्चर को अपनाएं, बाइबल की विधियों को अपनाएं, तो खुदा हमारा जो है वो खुदा ठहरेगा। इसलिए 5वीं आयत, तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। सो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा कि जो मेरी विधियों को हमेशा मानता है, निरंतर मतलब कंटिन्यूस मान रहा है, यानी कंसिस्टेंसी है उसमें, कि उसने डिसाइड कर लिया है। जैसे दानियल की पुस्तक में हमने देखा था कि दानियल ने, ही पर्पस्ड इन हिज हार्ट, उसने डिसाइड कर लिया था अपने दिल में कि वो खुदा के विरोध में पाप नहीं करेगा। तो खुदा खुदा के विरोध में पाप करना मतलब खुदा की ही व्यवस्था को मानेगा। बेशक वो बाबुल में जो है वो पहुंच गया था, पर बाबुल की विधियों को जो है उसने नहीं माना। वही चीज जो है खुदा हमारे में देखना चाहता है, और जो ऐसा करता है, बाइबल में लिखा, वो क्या होगा, जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ, मैं ही खुदावन हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 15 उसकी 14 में, और वाइस वर्सा, इस तरह से लिखा है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। सो खुदा ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, खुदा ने मोहब्बत दिखाई कि वो कितनी मोहब्बत करता है। इनफैक्ट ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा नबियों के जरिए से बातें कर रहा है, इब्रानियों पहला उसका पहले में नबियों के जरिए से बातें करता रहा। लोगों ने सोचा होगा कि खुदा तो सिर्फ कमांड ही देने वाला है, और इसे इतना नहीं पता खुदा को कि कितना मुश्किल है जो इसने हुक्म हमने दिए हमें दिए हैं उसको मानना। तो खुदा खुद जो है जमीन पर देह लेकर जो है वो आए, और उन्होंने जो है इन सभी चीजों को जो है वो पूरा किया, और हमें ये दिखाया कि हम भी इस चीजों को जो है वो आराम से पूरा कर सकते हैं, खुदा की मदद से, उसकी आत्मा की मदद से। सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, खुद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। सो यहाँ पर भी वही तकीद जो है वो दी गई है, पर अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन जो है खुदा की प्यार की जो है वो नहीं दिखाई दी। पर खुदावन यीशु मसीह में जब दिखाई दिया है, तो खुदा ने कहा, अगर अब तुम भी समझते हो कि मुझसे प्यार करते हो, जो प्यार मैंने तुम्हें क्रूस पर दिखाया है, तो मेरे पीछे हो। 6वीं आयत, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिन का तन उखाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ।
सो यहाँ पर फिर दोबारा से खुदा ने जो अपने आप को यहोवा करके कहा है, और फिर उसने ये कहा है कि किसी भी तरह से कुटुम्बिन की नेकेडनेस जो है वो अनकवर जो है वो नहीं करना, यानी अपने रिश्तेदारों के बीच में किसी को भी नंगा जो है वो मत करना। दूसरे शब्दों में, किसी के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप की बात यहाँ पे कर रहा है कि किसी के कपड़े जो है वो उतरने नहीं चाहिए, या अपनी अभिलाषाओं के कारण। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उखाड़ना। वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उखाड़ना। अगर हमें याद हो तो उत्पत्ति उसके 38 में रूबन ने अपने पिता की ल- जो कॉन्क्यूबाइन थी उसके साथ जो है अपने फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बनाए। बेशक वो कॉन्क्यूबाइन थी, बट स्टिल वो किसकी थी? उसके बाप यकूब की थी। पर रूबन ने जो है ये सबसे बड़ा घोर पाप किया था। और फिर उसके बाद खुदा की वो पलौठा होने के कारण भी उसे पलौठापन जो है वो नहीं मिला। तो उसने क्या कहा, यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उखाड़ना। वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उखाड़ना। हमारे रिश्तेदारियों में अगर आप ध्यान दें, क्योंकि बच्चे इतने होते थे गांव में, पुराने समय में, कि जो कई बार जो है दादी लगती हैं, वो भी जवान होती थी। तो सुन रखा है मैंने कि वो जो उनके पोते वो भी जवान थे, दादियां भी जवान थी। तो वो एक दूसरे के साथ जो है अपने रिलेशनशिप बना रहे थे। सो पर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने हर एक रिश्ते के बारे में जो है वो बात की है। हर एक रिश्ते को कैसे निभाना है उसके बारे में बात की है। और अपनी सौतेली माता का भी तन ना उखाड़ना। वह तो तुम्हारे पिता का ही का तन है। सो यहाँ पर इवन जो स्टेप मदर है उसकी रिस्पेक्ट के लिए भी जो है वो बात की गई है। उसके साथ भी व्यभिचार ना किया जाए उसके बारे में बात की गई है। अपनी बहन, चाहे सकी हो चाहे सौतेली हो। वेल, दाऊद के अपने बेटे ने, अमनोन ने जो है अपनी सौतेली बहन के साथ जो है एक तरह से रेप किया। और एब्सलम की बहन थी वो, और एब्सलम जो है जब तक उसने उसको मार नहीं दिया तब तक उसको जो है वो सांस नहीं आया। सो कहने का अर्थ है कि एक फैमिली में जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है वो यही लालसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। फैमिली को तोड़ सकती है जब हम अपनी हदों से पार जाते हैं, जब हम किसी के कपड़ों को जो है वो किसी के तन को जो है अनकवर कर रहे हैं। कह रहा है कि तेरी बहन भी, चाहे सकी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उखाड़ना। अपनी पोती वह अपनी नतनी का तन ना उखाड़ना। उनकी देह को मानो तुम्हारी ही है। क्योंकि वो बच्चे बच्चे अपने में से निकले हुए बच्चे हैं, तो वो हमारी ही देह है। इसलिए खुदा ने कहा कि उनकी भी जो है तुम किसी भी तरह से बदतमीजी जो है वो नहीं करनी, किसी भी तरह से व्यभिचार नहीं करना। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उखाड़ना। और फूफी का तन ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिन है। अपनी मौसी का तन ना उखाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिन है। ये रिश्ते जो है वो खुदा ने मना किए हैं बनाने के लिए, कि हम इनसे जो है अपने रिश्ते जो है वो ना बनाएं। रिश्ते इन द सेंस फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें। सो अपने चाचा का तन ना उखाड़ना अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना। वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उखाड़ना। वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उखाड़ना। अगर अब याद हो, यहूदा को जो है पता भी नहीं लगा, और तमार जो है उसकी बहू थी,
उसने धोखे से जो है आ, यहूदा को जो है अपने साथ सुलगाया। तो वो उसकी बहू थी, और सी किस तरह से जो है उससे जो है फिर बेटा उत्पन्न हुआ। कहने का अर्थ है कि खुदा ने ये ऑलरेडी आज्ञाएं जो है इज़राइल को दी थी कि अपने कुटुंबियन के बीच में जो है वो किसी भी तरह से गलत रिलेशनशिप जो है वो ना रखें। जो रिश्ते बने हुए हैं उन रिश्तों की जो है वो इज्जत की जाए। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उखाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उखाड़ना, वह तो निकट कुटुंबिन है और ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना। सो इसलिए जो सिस्टर इन लॉ है, सालियां हैं, उसके लिए भी खुदा ने कहा कि कोई गंदी नजर से उसे जो है वो ना देखे। और कितनी आराम से हम जो है वो बात कहते हैं कि सालियां आदि घर वालियां हैं। सो खुदा ने यहाँ पर जो है इस चीज का भी जो है वो खिलाफत की है कि किसी भी तरह से जो है जो बहन है वाइफ की, उसके साथ जो है वो बदतमीजी ना की जाए, उसके गंदी नजर जो है वो ना डाली जाए कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उखाड़े। सो अगर वो जीवित है तो बिल्कुल नहीं कि उसका जो है किसी भी तरह से रिलेशनशिप ना बने फिजिकल। 19 आयत, फिर तब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उखाड़ने को ना जाना। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये हुक्म दिया था औरतों के समय में कि महीने में जब औरतें जो है अशुद्ध होती हैं, यानी अशुद्ध खून जो है वो बहता है कि जो नॉर्मली नहीं है, खून बहता है, तो उस दौरान जो है खुदा ने कहा कि कोई भी उसके साथ सेक्सुअल एक्ट जो है वो ना करे। और बहुत सारे ऐसे हैं लोग, शराबी लोग, जिन्हें पता ही नहीं लगता, जो नशे वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं लगता, और वो जबरदस्ती अपनी औरतों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने औरतों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ये हुक्म जो है वो दिए हैं, ताकि उनकी इज्जत जो है समाज में की जाए और उन्हें हर कोई गंदी नजर से जो है वो ना देखे। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री के कुकर्म करके शुद्ध ना हो जाना, और अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। सो हमारे कामों के जरिए से, तभी तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियस की 10 की 31 में कि जो कुछ भी तुम करो, चाहे खाओ या पियो, हर एक चीज में जो है वो खुदा की जो है वो महिमा होनी चाहिए। किसी भी तरह से खुदा का नाम अपवित्र नहीं ठहराया जाना चाहिए। हमारे कामों के जरिए से और कुकर्मों के जरिए से हम परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं लोगों के बीच में। पर अगर हम खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, तो हम खुदा को क्या ठहरा रहे हैं अपने जीवनों में भी और लोगों के सामने भी, खुदा को जो है वो पवित्र ठहराते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ, मैं यावे हूँ। सो स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना। सो यानी ना औरत औरत के साथ, ना आदमी आदमी के साथ। रोमियो के पहले अध्याय में साफ जो है पौलुस इसी के बारे में जो है वो चर्चा कर रहा है। वह तो घिनौना काम है, खुदा की नजर में ही घिनौना है, क्योंकि खुदा के प्लान के अनुसार नहीं है। दो ही इंस्टीट्यूट खुदा ने जेनेसिस में बनाए, एक मैरिज था, एक सैबत था, और उसी पे सबसे ज्यादा जो है वो अटैक शैतान ने किया, ताकि दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट खुदा के जो बनाए गए थे उनको जो है वो शुद्ध किया जाए। जहां पर खुदा ने एक आदमी और स्त्री को जो है उसको मिलाप किया, यहाँ पर जो है औरत औरत के साथ और आदमी आदमी के साथ जो है वो अपने शारीरिक संबंध जो है वो बना रहा है। और ये खुदा के सामने जो है वाजिब नहीं है, खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है। सो उल्टी बात है मतलब ये नॉर्मल बात नहीं है, ये खुदा की मैनुअल बुक के अनुसार नहीं है। खुदा ने क्रिएट इस काम के लिए नहीं किया है।
कि हम जानवरों के साथ करें। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, एड्स जो है वो एड्स के साथ सेक्स करने से जो है इस धरती पर आई है। और ना जाने कितने लोग जो हैं वो ये सारे काम करते हैं। मैंने सुन रखा है कि गांव में भी लोग जो है वो जानवरों को, खास करके आदमी लोग जानवरों को इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने के लिए। दे डोंट नो कि ये खुदा उनको देखता है। बेशक इंसान नहीं देख रहा, पर खुदा उन्हें देखता है कि वो क्या जो है वो कर रहे हैं। सो खुदा के सामने ये उल्टी बात है, खुदा के सामने ये कुकर्म है, खुदा के सामने खुदा की बेइज्जती की बात है। इसलिए ना करें ऐसा। ऐसा कोई भी काम करके शुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं, वे ऐसे ऐसे काम करके शुद्ध हो गई हैं। यकीनन जानिए खुदा ने क्यों ने अप्रूव किया था, क्योंकि उनके काम ही इतने गंदे थे कि उन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। आप देखेंगे कि जब लूत के पास दो फरिश्ते आ रहे हैं, तो लूत अपने घर में उन्हें लेकर आया है उनकी सेवादारी करने के लिए। पर उसी के साथ हम देखते हैं कि लेकर तो आया है उसके सामने, बट हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। वो लोग उन्हीं फरिश्तों को मांग रहे हैं कि हमें दे दो। किस काम के लिए देना था? उन्होंने जो है उसके साथ व्यभिचार करना था, उन्होंने उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बनाना था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसी टाइम लूत और उसके परिवार को बाहर किया, और आग और गंधक से उस शहर को जो है तबाह कर दिया। वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो खुदा को नीचा दिखाते हैं। और खुदा को नीचा दिखाना मतलब खुदा फिर उनको भी जो है वो नीचा दिखाता है। इसीलिए खुदा ने कहा, अगर तुम लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे तो मैं पिता के सामने करूंगा। तो पिता के सामने खुदा उनका इनकार कर देता है कि ये मेरे लोग नहीं है। तो पिता अपनी जजमेंट जब देगा, या खुदा यीशु मसीह जब जजमेंट देते हैं, तो वो जो है वो नाश कर दिए जाते हैं। और उनका देश देश भी अशुद्ध हो गया। सो जिन जगहों में जो है ऐसी दुष्टता हो रही है, खुदा उनके कामों के जरिए पूरे लैंड पे जो है उनका कर्स आ रहा है। जब आदम ने पाप किया तो आदम के कारण कर्स किस पे आया? जमीन पर जो है वो आया कि जमीन जो है वो जो पौधे उगेंगे, फूल उगेंगे, उसमें कांटे आ गए। जमीन पे आया कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें से जो है अपने खाने को उपजाने के लिए। सो उसी तरह से हमारे कामों के कारण पूरा देश के लोग जो है वो दंड पाएंगे, और वह देश अपने निवासियों निवासियों उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो। तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य तो तुमसे पहले उसमें रहते हुए वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उन उसको उसने उगल दिया, उसी रीति से जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितना ऐसे घिनौना घिनौना काम करे, वह सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, तुम तुम माना। और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर ना चलना, और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने जमीन, अपने नेशन को पेगन नेशन की तरह नहीं बनाना चाह रहा। और अगर हम दूसरे धर्मों की चीजों को खुदा के खुदा की खुदायत में या मसीहत में लेकर आते हैं, तो खुदा जिस तरह से खुदा ने उनको उगल दिया, वैसे ही वो हमें भी उगल देगा।
और इसीलिए जब हम लुदीकिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में देख रहे थे, तो वहां पर उन्होंने इसी तरह से लिखा है, तुम सोचते तो हो कि तुम अमीर हो, पर तुम क्या हो? अभागे हो। ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम गुनगुने हो। और मैं तुम्हें क्या करने पर हूँ? मैं तुम्हें उगल देने पर हूँ। सो इसका मतलब, रेफर्मेशन करने के बाद भी जब कलीसिया खुदा ने अपने कलाम से भरी है, जब खुदा ने अपनी सारी सच्चाइयां लोगों को दी हैं, और अगर उस सच्चाई को फिर भी हम इग्नोर करते हुए अपने उन रीति रिवाजों को मनाते रहेंगे जो खुदा नहीं चाहता है, जो कुकर्म के काम हम करते रहेंगे जो खुदा नहीं चाहता है, तो खुदा क्या करेगा? खुदा हमें उगल देगा। सो आइए हम अपने जीवनों को खुदा के साथ सीधा रखें, ताकि हम उगले ना जाएं, हम नाश ना हो, बल्कि हम उसकी विधियों को मानते रहें, ताकि हम जीवित रह सकें। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਵਚਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਮਗਨ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। आमेन। हैं। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बने रहें।